हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, क्लास 10 का त्रिकोणमिति भारतीय भवन से क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये प्रश्नावली 1B है। लघु उत्तरीय प्रश्न 19 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये लेक्चर नंबर 9 है। आज का पहला क्वेश्चन है 19 का पहला क्वेश्चन। 19 का पहला क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए वैल्यू याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया। यहाँ लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि यहाँ से जो जो पूछा है उसका मान रखते जाएंगे, यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। उसी तरह से यहाँ tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो याद होना चाहिए 1/√3। क्या दिया है आपको, दिया है cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो जो जो मान पूछा है उसको उसमें रखेंगे। तो cos 30 डिग्री √3/2 स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। फिर इंटू 1 प्लस टेन 30 का वैल्यू कितना दिया है, तो 1/√3। यहाँ से लिखेंगे 1/√3 स्क्वायर है, तो यहाँ से भी स्क्वायर हम कर देंगे। अब क्या करना है, यहाँ से इसको दो बार लिखेंगे। तो √3 को √3 यानी √3/2 इंटू √3/2 स्क्वायर का मतलब है कि दो बार लिखना है। तो दो बार √3 से √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से 2 करेंगे 4 हो जाएगा। यानी यहाँ हम कहेंगे कि ये 3/4 हो गया। और यहाँ से 1 प्लस यहाँ 1/√3 है, इसको भी दो बार साइड में गुना करेंगे 1/√3। 1 से 1 हो जाएगा, √3 मिलकर कितना हो जाएगा, सिर्फ एक 3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 1/3। अब यहाँ से क्या करना है, 3/4 यहाँ से बट्टा पर का जोड़ यहाँ बना लेंगे। यहाँ एलसीएम लेंगे 3, 1 से 3 में भाग करेंगे 3, ऊपर गुना हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 से 3 में भाग करेंगे 1, 1 इकाई 1। यहाँ से 3/4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। और यहाँ से 3 सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी यहाँ से हमारा 1 आ गया आंसर। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। यही हमारा आंसर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री। फिर यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे, हल लिखेंगे। फिर वही बात लिखेंगे कि हम क्या क्या जानते हैं, इसके बारे में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यहाँ से लिखेंगे कि cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए। तो इससे इसका कि कौन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा है। तो साइन 60 डिग्री में कितना वैल्यू होता है, तो √3/2। तो cosec उसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3। उसी तरह से यहाँ sec 60 डिग्री दिया, तो याद होना चाहिए sec किसका उल्टा है, तो cos का उल्टा है। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा sec 60 डिग्री 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या क्या दिया है, दिया है 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री। बस अब यहाँ पर क्या करना है, तो जितना जो दिया उसका मान हम रखते जाएंगे। 4, तो यहाँ से लिखेंगे 4 cosec 60 डिग्री का मान अभी 2/√3 स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 इंटू sec 60 डिग्री का मान कितना है 2, तो 2 यहाँ से स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करना है, 4 इंटू इसको दो बार गुना करना है, तो 2 दूनी 4, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 3
इंटू यहाँ 2 से 2 बार गुना करेंगे तो 2 बार 2 दूने 4, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ हम गुना कर देंगे 4 चौका 16/3 प्लस 4 तिहाई 12, ये भिन्न में इसको भी भिन्न बना लेते हैं। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 में 3 से भाग करेंगे 1, 16 इकाई 16 प्लस 1 में 3 से भाग करेंगे तो 3 होगा 12 तिहाई 36, यहाँ से 16 और 30 जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 6 12, 3 1 4 1 5/3। अब इसको मिश्र भिन्न में तोड़ लेंगे, तो यहाँ से मिश्र भिन्न में तोड़ लेंगे तो 3 इकाई 3 2 2 3 7 21 1, यानी यहाँ से हो जाएगा 3 1, यानी इसको इस तरह से मिश्र भिन्न में तोड़ लेंगे तो 17.1/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 17.1/3। यहाँ से कोसेक 4 कोसेक के स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना निकल के आ गया 17.1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन 19 का तीसरा क्वेश्चन। यहां से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन कहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ से हल करेंगे, लिखेंगे जो जो यहाँ पर हम मान जानते हैं उसको लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कितना होगा 1/√2। उसी तरह से यहाँ है कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री से किसका उल्टा होता है तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, और उसका उल्टा हो जाएगा तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा। यहाँ से है सेक 60 डिग्री, यहाँ से सेक किसका उल्टा होता है तो कोस का, तो कोस का कितना कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, तो उसको पलट देंगे तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या दिया है तो लिखेंगे, दिया है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री दिया। अब यहाँ पर सबका मान रखते जाएंगे, साइन 45 का मान कितना 1/√2, तो यहाँ से लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर दिया तो स्क्वायर इंटू यहाँ से कोसेक 30 डिग्री का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर दिया है 2, तो 2 सेक 60 डिग्री का मान कितना है 2, तो इसका भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर। अब यहाँ से 2 बार करेंगे, एक को 2 बार एक ही होगा, √2 को 2 बार करना है, √2 गुना √2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू यहाँ 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जो कटने वाला उसको काट देंगे, तो 2 से 2 बार 2 2 इकाई 2 माइनस 4। अब घटाएंगे 4 में से 2 गया 2, साइन किसका पड़ेगा तो जो जितना बड़ा होगा उसी का साइन पड़ेगा, तो यहाँ -4 बड़ा है तो यहाँ -4 दे देंगे, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से साइन 45 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री को जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका -2 आ जाएगा, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन 19 का चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन कहता है कि साइन 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 10 30 डिग्री प्लस 4 साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो चलिए जो जो दिया है हम वो लिख लेते हैं, पहले क्या क्या जानते हैं इसका मान, तो हम लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद होना चाहिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। उसी तरह से यहाँ सेक 45 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा होता है तो कॉस का तो याद ही होगा, कॉस 45 डिग्री 1/√2, और उसका पलट देंगे तो सीधे √2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा √2। उसके बाद है कि 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा तो 1/√3
इसी तरह से साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। अब सब का मान पुट कर देंगे। तो पहले दिया क्वेश्चन लिखेंगे कि दिया है कि साइन 60 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री माइनस 3 टेन 30 डिग्री प्लस 4 साइन 0 डिग्री। अब मान रखते जाएंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2, तो लिखेंगे √3/2। सेक 45 डिग्री का मान कितना है, तो √2, लेकिन उसका स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे √2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू टेन 60 डिग्री का मान कितना है, तो 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3 प्लस 4 इंटू साइन 60 डिग्री का साइन 0 डिग्री का मान 0। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे √3/2 इंटू इसको 2 बार, √2 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 2 माइनस, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो √3 है, यहाँ से √3 से यहाँ 3 काट देंगे, √3 क्योंकि 3 में 2 रूट होता है, √3 होता है, तो एक √3 से यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ बचा एक √3, और यहाँ प्लस 4 गुना 0, तो 0 का मतलब हो गया ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ छोड़ देंगे। अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से कहेंगे कि √3 माइनस √3, प्लस में √3 आया, यहाँ माइनस में √3 आया, तो कट जाएगा, तो बराबर में हो गया 0। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, साइन 60 डिग्री इंटू कॉसेक सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री प्लस 4 साइन 0 डिग्री का मान कितना आएगा आपका, 0 आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। चलिए इसको निकालेंगे, तो वही जो हम मान हमें याद है वो रखेंगे। यहाँ से हल लिखेंगे कि हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। यहाँ से फिर लिखेंगे कि टेन 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/√3। ठीक उसी तरह से यहाँ लिखेंगे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और यहाँ से लिखेंगे कि cos 45 डिग्री का मान कहेंगे 1/√2। ये याद होना चाहिए, इतना बार बार लिखेंगे कि याद हो ही जाएगा। साइन 60 डिग्री यहाँ हो गया। अब क्या दिया है, तो दिया है कि 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। अब इसका मान निकालना है, तो जो जो मान आया है सब को पुट करते जाएंगे। यहाँ से 4 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, तो लिखेंगे √3/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर देंगे प्लस 3 इंटू 10 का वैल्यू कितना, 10 30 का 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर देंगे माइनस 8 इंटू साइन 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2, तो 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान भी 1/√2। यहाँ हम मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए 4 इंटू ये 2 बार लिखेंगे, तो √3 को 2 बार लिखेंगे, √3 इंटू √3 हमारा 3 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, फिर प्लस यहाँ से देखिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 ही हो जाएगा। √2 से √2 में गुना करेंगे तो हमेशा 2 होगा। अब यहाँ से 4 कैंसिल, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा प्लस में 1, यहाँ से 2 करेंगे 2 4 जाए, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 4। तो यहाँ हम करेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस में 4, तो 4 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा कितना आंसर आ गया 0।
तो यहाँ 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 0। चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा 6 क्वेश्चन। क्या है तो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए अब हम हल करना शुरू करेंगे। तो पहले लिख लेंगे जो जो मान आप जानते हैं। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, तो हाँ कितना 1/2। उसी तरह से कॉस 45 डिग्री का मान हम जानते हैं कितना 1/√2। उसी तरह से टेन 60 डिग्री का मान भी जानते हैं कितना होता है तो √3/2। बस हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दो चीज आना चाहिए, एक तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए और दूसरा है कि आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। चलिए देखते हैं अब क्या है। दिया है कि 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए मान हम पुट करते जाएंगे। 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस यहाँ 3 है तो 3 कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है तो 1/√2। यहाँ लिखेंगे 1/√2, अगर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर देंगे। फिर प्लस 10 60 डिग्री, 10 का वैल्यू कितना है तो √3/2, अगर स्क्वायर है तो इस पर भी हम स्क्वायर देंगे। चलिए नेक्स्ट है 2 इंटू 1/2 को 2 बार गुना करना है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस यहाँ 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस यहाँ करेंगे √3 को 2 बार करेंगे 3, 2 को 2 बार करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ क्या करना है 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है अब नहीं कटेगा, 1/2 हो जाएगा माइनस 3 और यहाँ 2 प्लस में 3/4। अब क्या करना है सभी का एलसीएम ले लेंगे। 2 2 4 का एलसीएम कितना आएगा 4। 2 में 4 से भाग करेंगे 2 2 इकाई 2 माइनस 2 में 4 2 2 3 2 तिहाई 6 प्लस 4 में 4 1 3 तिहाई। अब क्या करना है तो देखिए ये प्लस में इसको जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 और माइनस में 6/4। अब यहाँ क्या करेंगे 6 में से यहाँ एक बार देख लेते हैं। 2 साइन का वैल्यू क्वेश्चन मिला लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 10 स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक है, कॉस 45 का डिग्री 1/√2, ठीक है, 10 60 डिग्री √3/2, ठीक। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। 2 साइन का वैल्यू 1/2 होता है, यहाँ लिख दिया 1/4 माइनस 3 ये 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ से गलत हुआ, यहाँ जो वैल्यू पुट किया गया ना साइन 60 डिग्री का, यहाँ से गलती हुआ। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, लेकिन यहाँ साइन 60 डिग्री था तो इसीलिए √3 लेना होगा। कितना हो जाएगा यहाँ से √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर। यहाँ से फिर से देख लेते हैं, यहाँ से कट गया तो यहाँ 1/2 हुआ माइनस यहाँ से हो जाएगा 3/2, यहाँ प्लस में हो जाएगा 3। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लिया तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 - 3 और यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 3 दूनी 6,
अब क्या होगा, तो यहाँ 6 और 1 7, कितना हो जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 6 और 1 7 माइनस 3/2। अब क्या करेंगे, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और 4 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर कितना आया है, अब 2 आया है। तो यानी 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। हम जानते हैं, वही बात लिखेंगे जो करते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ से देखिए जो जो वैल्यू मालूम है उसको लिख लीजिए। साइन 60 डिग्री √3 होगा। उसी तरह से यहाँ से लिखेंगे कॉस 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री, पहले कॉस 30 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए, तो कॉस 30 डिग्री √3/2, उसका प्लट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर जो दिया है वो लिखेंगे कि दिया है कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब यहाँ से जो जो जिसका मान दिया है उसको हम रखते जाएंगे। तो 10 60 डिग्री का मान कितना है, √3, तो यहाँ से लिखेंगे √3 का स्क्वायर दिया तो स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान कितना है, तो 1/√2, तो यहाँ लिखेंगे 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया फिर प्लस 3 इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3 स्क्वायर स्क्वायर 5। अब यहाँ से मालूम होना चाहिए कॉस 90 डिग्री का मान कितना है, तो 0, तो यहाँ 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ से √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 को अगर 2 बार करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 3 इंटू इसको 2/√3 को स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 को करेंगे तो 3 प्लस ये 5 से 0 हो जाएगा तो 0 ही, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको हम ले लिखते हैं। यहाँ से फिर देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 3 प्लस 2 इकाई 2 प्लस, और यहाँ बच गया 4। अब जोड़ देंगे तो 3 2 5 5 4 9, यही आपका आंसर हो गया। यानी 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री को जब सॉल्व करेंगे तो आपका 9 आएगा। यही आपका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन आपका दिया है कि 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। फिर वही बात है, बनाने के लिए हम हल करेंगे तो लिखेंगे कि हल में क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, जो जो वैल्यू आप जानते हैं उन सबको लिख देंगे कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि पहला तो हम 30 साइन 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं 1/2 होता है, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू याद होना चाहिए, कितना 1/2। इसी तरह से सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सेक कॉस का उल्टा और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, उल्टा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3। यहाँ से भी आप देख सकते हैं टेबल से सेक
30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 2/√3। अब यहाँ से जो दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है कि क्या दिया है तो 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब सब में मान रख देंगे, मान रखकर उसका कैलकुलेशन कर देंगे। दो है तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर दिया है तो इसका भी स्क्वायर लिखेंगे इंटू 10 60 डिग्री का मान कितना दिया है तो √3, तो यहाँ लिखेंगे √3 और इसका स्क्वायर नहीं दिया है तो हम स्क्वायर नहीं देंगे, याद रखिएगा। अगर स्क्वायर नहीं दिया है तो स्क्वायर नहीं देंगे। -3 इंटू cos 60 डिग्री का मान कितना 1/2 स्क्वायर है तो इसको हम करेंगे स्क्वायर इंटू सेक 30 डिग्री का मान कितना दिया है तो 2/√3 स्क्वायर किया तो हम भी स्क्वायर इसको करेंगे यहाँ से स्क्वायर। अब यहाँ से 2 इंटू इसको 2 बार करेंगे गुना तो 1/4 हो जाएगा, इंटू है इंटू √3 का तो √3 हो जाएगा, -3 इंटू इसको भी 2 बार करेंगे 1/4 इंटू इसको 2 बार करेंगे 2 दूनी 4, √3 को करेंगे तो 3 हो। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1/4। अब क्या करना है इसको हम 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा √3/2 हो जाएगा, माइनस इस 3 से इस 3 कैंसिल, यह 4 से यह 4 कैंसिल, तो यहाँ हमारा आ गया माइनस में 1 आ जाएगा। माइनस में 1 आ जाएगा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, भिन्न इसको भी भिन्न बनाकर बट्टा पर का जोड़ ले लीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ √3 हो जाएगा, -2 इकाई 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री को जब सॉल्व कीजिएगा तो √3 - 2/2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th, 4 इंटू साइन पावर 4 30 डिग्री प्लस cos को पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे तो जो हम चीज जानते हैं मान उसको लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2, यहाँ से फिर है cos 45 डिग्री का मान 1/√2, फिर यहाँ से है साइन 45 डिग्री का मान भी हमारा हो जाएगा 1/2। क्या दिया है तो दिया है क्वेश्चन आपका, क्या क्वेश्चन दिया है कि 4 इंटू साइन को पावर 4 30 डिग्री प्लस cos को पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो क्या करना है, सबका वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 4 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 यहाँ पावर 4 है तो यहाँ लिखेंगे पावर 4। यहाँ प्लस cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है तो 1/2 होता है। क्या होता है 1/2, तो यहाँ भी लिखेंगे 1/2, यहाँ पावर भी 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर यहाँ से -3, यहाँ से देखिए cos 45 डिग्री का मान 1/√2 स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर -2, यहाँ साइन 45 का मान कितना 1/√2, ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर देके। अब यहाँ 4 इंटू यहाँ 4 बार गुना करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 आपको 4 बार गुना करना है। तो एक करेंगे तो एक ही हो जाएगा। 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हमारा हो जाएगा 16। ठीक उसी तरह से 1/2 को भी करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। 1/16 हो गया।
अब यहाँ से माइनस है तो -3, अब यहाँ से 1/√2 को करेंगे तो 1/√2 -2 इंटू 1/√2 करेंगे 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू यहाँ एलसीएम लेंगे 16 और इसको एक एक कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -3 यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ से 1/2 माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 4 से 4 बार जाएगा और यहाँ 2 से 2 बार गया, यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2 -3 इंटू एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 से 2 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ से 1/2 -3 यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 -2 तो यहाँ से 1 माइनस में हो जाएगा माइनस में 1/2। अब क्या करेंगे तो यहाँ से देखिए 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 इकाई 3/2 तो यहाँ से आपका आया है 1/2 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जा रहा है 2। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। 4 sin 30 का वैल्यू 1/2 का पावर 4, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है, यहाँ से माइनस cos 45 डिग्री का मान कितना हो गया 1/√2 का स्क्वायर -2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, ठीक है, माइनस है, ठीक है, यहाँ से 4 1/16 यहाँ माइनस 1/2 -2 1/2, यहाँ से 2 हो जाएगा माइनस, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 इकाई 2 माइनस में 2, यहाँ से माइनस में 2 हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में माइनस माइनस प्लस 2 तो 3 1 4 का आंसर कितना दिया है, हाँ यहाँ से, ठीक है, तो 1/2 है 3/2। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, एलसीएम आएगा 2 और ये 2 और 1 कितना हो गया 4, तो यहाँ से 2 से 2 तक करेंगे तो यहाँ से 2, तो यानी आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था लेकिन ध्यान से बनाना है, बन जाएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन का थोड़ा कैलकुलेशन है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, 10 लास्ट है ये 10, इसके बाद आप लोग बनाइएगा ये 11 से 20 और ये सब बनाकर आप देखिएगा। हम अभी लास्ट क्वेश्चन अभी बना देते हैं। 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए जो जो वैल्यू दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे कि यहाँ से हम हल करेंगे, तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 10 45 डिग्री का मान होता है 1। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे सेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो सेक उल्टा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉट 30 डिग्री 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि हाँ कॉट 30 डिग्री आपका √3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ आपका कोसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2 होता है तो कोसेक का हो जाएगा 2। अब जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें सब का वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो देखिए 10 45 का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक 60 का वैल्यू कितना है, तो सेक 60 का वैल्यू 2 है तो यहाँ से लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, कॉट 30 का वैल्यू कितना है √3 तो यहाँ से लिखेंगे √3 का स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस कितना है तो कोसेक 30 डिग्री तो कोसेक 30 डिग्री 2 है तो यहाँ से लिखेंगे 2 का स्क्वायर।
अब इसका क्या करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 दूनी 4, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो 4 4 8 और 1 9, और ये माइनस में 3, तो 9 में से 3 जाएगा 6, तो यानी आपका आंसर कितना आ गया 6। यानी tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का आंसर कितना आएगा, आपका 6 आएगा। तो हम लोगों ने 10 तक देखा, और आप लोग क्या कीजिएगा 11 से आप बनाना शुरू करेंगे कल के क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11 से बनाना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।